वेलकम टू द क्लास। आप सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 सॉल्व कराया जा चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो नीचे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दो सेट दिए हुए हैं, उन सेट का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको वाला बताया जा चुका है। रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट दिया हुआ है एक्स, दूसरा सेट दिया हुआ है वाई। एक्स में कुछ कुछ एलिमेंट हैं, वाई में भी कुछ कुछ एलिमेंट हैं। तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स यूनियन वाई इस तरीके से लिखते हैं। यूनियन फाइंड करने के लिए सेट एक एक्स और वाई का यूनियन हमें फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे दो सेट दिया हुआ है एक्स और वाई, तो दोनों सेट के जो जो एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सेट वाई में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, फिर 2 है। 1 एक बार लिखा जा चुका है, तो एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं सेट में, यह आपको पता है। तो क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए 3 को रिपीट नहीं करना है। तो यह जो सेट बन गया आपका, यह क्या हो जाएगा, यूनियन सेट बन जाएगा। यह कौन सा सेट बन गया, यूनियन सेट एक्स यूनियन वाई। तो जैसे 1, 3, 5 और 2 लिखा हुआ है, तो आप एक लाइन से लिख दीजिए, लाइन से इसको लिख दीजिए। कैसे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो 1 पहले लिख दिया गया, फिर 2 लिख दिया गया। हालांकि इसमें जो नंबर होते हैं, तो सीक्वेंस मैटर इसमें नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप पहले 1 को लिख रहे हैं, फिर 2 को लिख रहे हैं, आप पहले 5 को लिख सकते हैं, पहले 3 को लिख सकते हैं। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। तो नंबर क्रम से लिखे हुए हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं इसमें। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में दो सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ए इक्वल्स टू यह कौन सा सेट हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल 3, फिर 3 2 जा 6, 9 इज एंड सो ऑन। इसका एंड नहीं दिया गया है, कोई क्राइटेरिया नहीं दी हुई है, तो एंड सो ऑन कर लीजिए, ठीक है। सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट बी को क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसे लिख लेना है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम लिखना है। तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी सेट में फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा सेट बनाना है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, फिर 2, फिर 3। 3 दो है, एक ही बार लिखना है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। फिर 4, फिर 5, 6। 6 के बाद जो नंबर्स हैं, तो 9 हो आ रहा है। फिर इज एंड सो ऑन, इज एंड सो ऑन। तो ए यूनियन बी, ये सेट इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट नंबर के अगले पार्ट में चलते हैं। अब अगले पार्ट में चलते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि सेट ए, यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेना है, इस तरीके से करली ब्रैकेट। एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, ए पहला एलिमेंट हो गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई, आई, ओ, यू। ये सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। यूनियन आप समझ पा रहे हैं कि दो सेट दिए हुए हैं, उनका सारा एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख लीजिए और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करिए, वह हो जाएगा यूनियन। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। ए एक सेट दिया हुआ है, x सच दैट इज अ नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो a और b ये जो सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। a को लिखेंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 और 6 को शामिल किया गया है। तो यह हो गया सेट ए। सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर व्हेन 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10।
x एक ऐसा नंबर है 6 और 10 के बीच में होना चाहिए, यानी 7 8 9, ना तो 10 को शामिल करा गया है ना ही 6 को शामिल किया गया है, 7 8 9 हो गया। तो यहां से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी के लिए ए और बी के अंदर जो सेट हैं, ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। चलिए लिखना स्टार्ट करिए, कौन कौन से हैं। 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यह देख लीजिए ए यूनियन बी एक सेट बन गया है। यह इसके अंदर, इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और बी में हैं। चलिए लास्ट पार्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, एक सेट दिया हुआ है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी एक सेट दिया हुआ है जो कि नल सेट है। इसमें बी नल सेट है, यह ध्यान से समझना है। बी कौन सा सेट है? नल सेट है। नल सेट यानी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी इसके अंदर 0 एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है, खाली होता है यह सेट। तो इसका हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है तो ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। सेट ए के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, तो सेट ए और बी का यूनियन सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी का यूनियन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।